आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11 में संग्रहित काव्य खंड के अंतर्गत कबीर दास के साखी का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व में हम कबीर दास के साखी से 16 दोहों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आगे के दोहों को आपसे साझा करेंगे। तो आइए कबीर दास के द्वारा विरचित साखी जो आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित है उसके 17वें दोहे को देखते हैं। नैना अंतर आओ तू, ज्यों हो नैन जपेहूँ, ना हो देखूं और कूं, ना तुझ देखन देहूं। नैना माने होता है नेत्र, अंतर माने होता है अंदर, झपेऊ का अर्थ होता है बंद कर लूं, हाँ का अर्थ होता है मैं। तो आइए इस दोहे को देखते हैं। नैना अंतर आओ तू, ज्यों हो नैन झपेहूँ, ना हो देखूं और कूं, ना तुझ देखन देहूं। प्रस्तुत जो दोहा दिया गया है इसमें कबीर दास जी आत्मा का परमात्मा के प्रति जो अनन्य प्रेम है, जो असीम प्रेम है, उसी प्रेम को प्रदर्शित किया है। तो आइए इस दोहे की व्याख्या को देखते हैं। नैना अंतर आओ तुम, ज्यों हो नयन झपेहूँ। कबीर दास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, ज्यों हो नयन झपेहूँ। कबीर दास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, जैसे ही मैं अपने नेत्रों को क्या करूं, बंद करूं, ज्यों हो नयन झपेहूँ। करा कि जैसे ही मैं अपने नेत्रों को, नयन माने नेत्र को, झपेहूँ माने बंद करूं। हे परमात्मा, जैसे ही मैं अपने नेत्रों को क्या करूं, बंद करूं, नैना अंतर आओ तू। कराए वैसे ही तू मेरे नेत्रों के अंदर शीघ्रता से आकर क्या करो, बैठ जाओ। ना हो देखूं और कूं, ना तुझ देखन देहूं। कह रहे हैं आगे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि तुझे अपने नेत्रों में बंद कर लेने के बाद न तो मैं किसी अन्य को देखूं और न ही तुझे किसी अन्य को देखने दूं। ना हो देखूं और कूं। करे कि हे परमात्मा, जैसे ही तुम मेरे नेत्रों में क्या करोगे, बस जाओगे, वैसे ही न मैं किसी और को देखूंगा और न तुझे किसी और को देखने दूंगा। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति क्या रखेंगे, अनन्य भाव रखेंगे, असीम प्रेम रखेंगे, और यही जो होता है प्रेम का चरमोत्कर्ष होता है। एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। नैना अंतर आओ तू, ज्यों हो नयन झपेहूँ। कबीर दास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, जैसे ही मैं अपने नेत्रों को क्या करूं, ज्यों हो नयन झपेहूँ, जैसे ही मैं अपने नेत्रों को क्या करूं, बंद करूं, वैसे ही आप आकर मेरे नेत्रों में क्या करिए, बस जाइए, बैठ जाइए। ना हो देखूं और कूं, ना तुझ देखन देहूं। करें कि तुझे अपने नेत्रों में बंद करने के बाद न मैं किसी और को देखूंगा और न तुझे किसी और को देखने दूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखेंगे और प्रेम का यही क्या होता है, चरमोत्कर्ष होता है। प्रस्तुत जो दोहा दिया गया है, यदि इसमें हम काव्य सौंदर्य की चर्चा करें तो इसमें जो है प्रेम की अनन्यता को का स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी ढंग से कबीर दास जी ने चित्रण किया है। यानी कि जो इसमें प्रेम का जो भाव है वो आत्मा और परमात्मा के बीच जो प्रेम का अनन्य भाव है उसका बड़ा ही स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी ढंग से उसका चित्रण किया है। भाषा जो है इसमें पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा है।
शैली जो है प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। यदि इसमें हम अलंकार की बात करें तो अलंकार जो है अनुप्रास है, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और रस की बात करें तो इस पद में भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। और छंद की बात करें तो यह जो है दोहा छंद में लिखा गया है। तो इस प्रकार हम कबीर दास के 17वें दोहे को पढ़ लिए। अब देखेंगे हम 18वां दोहा। कबीर हर रस यों पिया बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ी है चाकी। हरि रस, हरि रस का अर्थ होगा ईश्वर भक्ति का जो रस है। हरि माने होता है ईश्वर, कह रहा है कि ईश्वर के प्रति जो भक्ति का रस है वही हरि रस होता है। था कि माने होता है प्यास या तृष्णा। था कि का अर्थ होता है प्यास या तृष्णा से लिया गया है। तो आइए देखते हैं इसके अर्थ को। प्रस्तुत जो दोहा दिया गया है इसमें कबीर दास जी मनुष्य के तृष्णा के कारण ही, मनुष्य जो है तृष्णा के कारण ही संसार के आवागमन अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। और तृष्णा का जैसे ही नाश हो जाता है वह मनुष्य जो है इस आवागमन के चक्र से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। कबीर दास जी यहाँ पर इसी दार्शनिक सत्य को प्रकट करने का प्रयास किया है। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़िया चाकी। कबीर हरि रस यों पिया, कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना छक कर पिया है कि मेरे मन की जो सारी तृष्णा थी, था कि मतलब तृष्णा या प्यास थी, सारी की सारी तृष्णा जो थी, प्यास थी, वह समाप्त हो गई। एक बार और देखेंगे। कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न था। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना छक कर पिया कि मेरे मन की जो सारी तृष्णा थी, जो सारी प्यास थी, वह प्यास क्या हुई, समाप्त हो गई है। पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़िया चाकी। आगे कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा, पाका कलश कुम्हार का, पाका माने पका हुआ, कलश माने जो है घड़ा, कुम्हार माने कुम्हार का, कह रहे हैं कि जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो उसे फिर चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुर न चढ़ही चाकी, कह रहा है कि बहुर माने दोबारा, कह रहा है कि कुम्हार का जो पका हुआ घड़ा है उसे दोबारा जो है चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार मेरे मन में अब कोई सांसारिक लालसा या इच्छा शेष नहीं रह गई है और इस स्थिति में आकर मैं आवागमन के चक्र से क्या हुआ हूँ, मुक्त हो गया हूँ। एक बार और इसके अर्थ को देखेंगे। कबीर हर रस यों पिया बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का बहु न चढ़िया चाक। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर के भक्ति का रस इतना छक कर पिया है कि मेरे मन की सारी तृष्णा जो थी वह समाप्त हो गई है। जिस प्रकार पाका कलश कुम्हार का बहु न चढ़िया चाक, कहना है कि जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो उसे फिर चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार मेरे मन में अब कोई सांसारिक लालसा या भोग विलास की कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है। और ऐसी स्थिति में आने के बाद मैं आवागमन के चक्र से क्या हूँ, मुक्त हो गया हूँ। इसलिए जो है दोबारा जो है मुझे इस संसार में आने की जरूरत नहीं है।
अब जो यह दोहा दिया गया है इसके काव्य सौंदर्य को देखेंगे तो इसमें जो है कबीरदास जी आत्मा को ईश्वर भक्ति में रम जाने के बाद, कबीरदास जी कहते हैं कि जब आत्मा जो है ईश्वर के भक्ति में रम जाती है तब उसे सांसारिक इच्छाओं की जो तृष्णा रहती है, वह प्यास रहती है, जो सताती है, और वह आवागमन के चक्र से जो सांसारिक भोग विलास है, जो सांसारिक तृष्णा है, वह सब समाप्त हो जाती है और उसे आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। भाषा इसमें जो है वह भाषा जो है सदुकड़ी भाषा है या पंचमेल खिचड़ी, दोनों भाषाओं को लिख सकते हैं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। सदुकड़ी भाषा इसलिए कहा है क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनके भाषाओं में जो था एक तरह से कई भाषाओं का मेल था। क्योंकि कबीरदास जी संत थे और संत समागम करते थे तो संत समागम में हुए अनेक शब्दों को ग्रहण करते थे, तो इसीलिए इनकी भाषा जो है सदुकड़ी भाषा है। अलंकार इसमें जो जब हम देखेंगे तो इसमें रूपकार्थ संयुक्त अलंकार है और श्लेष और दृष्टांत अलंकार इसमें है। और इसमें रस जो है वह शांत रस प्रयोग किया गया है या शांत रस में लिखा गया है। और छंद जो है इसमें दोहा छंद है। तो इस प्रकार आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित कबीरदास के साखी में 18वां जो दोहा था उसको भी हम पढ़ लिए। अब देखेंगे 19वां जो दोहा है उसको। 19वां दोहा है, हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हिराए, बूंद समानी समद में सो कत हेरी जाए। हेरत हेरत, हेरत हेरत का अर्थ होता है खोजत खोजत। हेरत का अर्थ होता है खोजते खोजते। हे सखी कबीर रहा हिराए। हिराए का अर्थ है खो जाना। हिराए का अर्थ होता है खो जाना। बूंद समानी समद में, समानी माने समा गई, समद माने होता है समुद्र। सो कत हेरी जाए, हेरी जाए माने खोजी जाए। तो इसके शब्दार्थ को हम देख लिए। अब इसके प्रसंग को देखेंगे तो जो प्रस्तुत दोहा दिया गया है इसमें कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के मिलन और उनकी एक रूपता का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आइए इस दोहे की व्याख्या को हम देखते हैं। इसकी व्याख्या को देखेंगे। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समद में सो कत हेरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखी, हे जीवात्मा रूपी सखी, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया। हेरत हेरत हे सखी, यहाँ सखी जो है जीवात्मा का प्रतीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखी, मैं परमात्मा को, उस परम ब्रह्म को, ईश्वर को खोजते खोजते स्वयं ही क्या हुआ, खो गया। रहा कबीर हेराए, कहना कि मैं स्वयं ही खो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा का ध्यान करते करते मेरा पृथक अस्तित्व, जो मेरा अलग अस्तित्व था, वह समाप्त हो गया और वह परमात्मा में लीन हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आत्मा का लगाव जब परमात्मा से हो जाता है तो आत्मा का अलग अस्तित्व नहीं बचता। वह स्वयं जो है परमात्मा में क्या होता है, विलीन हो जाती है, वह परमात्मा में लीन हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखी, मैं उस परमात्मा रूपी प्रियतम को खोजते खोजते स्वयं क्या हुआ, खो गया। अर्थात
परमात्मा का ध्यान करते करते जो मेरा अलग अस्तित्व था वह अस्तित्व समाप्त हो गया और वह भी परमात्मा में लीन हो गया। बूंद समानी समद में सो कतहेरी जाए। उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जो बूंद समुद्र में समा जाती है, बूंद समानी समद में, कहना है कि जो बूंद समुद्र में क्या करती है, समा जाती है, उसे किसी प्रकार खोजा नहीं जा सकता। सो कत हेरी जाए, हेरी माने खोजा, कह रहा है कि उसे जो है किसी प्रकार खोजा नहीं जा सकता है। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार समुद्र में मिलकर बूंद अपना अस्तित्व क्या करती है, खो देती है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में लीन होती है, या जीवात्मा परमात्मा में जब लीन हो जाती है, तो उस आत्मा की पृथक सत्ता जो है समाप्त हो जाती है। अब इस दोहे के काव्य सौंदर्य पर हम चर्चा करेंगे। तो कबीरदास जी पूरे मनोयोग पूर्वक परमात्मा का चिंतन करते करते मनुष्य जो है अंततः परमात्मा में ही लीन हो जाता है, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है। यहाँ जो समुद्र है, समद मन का अर्थ होता है समुद्र, यहाँ जो समद दिया गया है यानी कि समुद्र जो दिया गया है, वह समुद्र जो है वह परमात्मा का प्रतीक है, और यहाँ पर जो बूंद दिया गया है वह बूंद जो है आत्मा का प्रतीक है। तो इस प्रकार इस दोहे में प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। यहाँ जो है समुद्र जो है परमात्मा का प्रतीक है और बूंद जो है आत्मा का प्रतीक है। जिस प्रकार जो है समुद्र में जो है बूंद जो है खो जाने के बाद जो है उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता, उसी प्रकार परमात्मा में आत्मा का मिलन हो जाने पर आत्मा का जो है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता। इसी का वर्णन इसमें प्रतीकात्मक रूप में किया गया है। भाषा इसमें पंचमेल, खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा है। अलंकार इसमें जो है दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें जो है दृष्टांत अलंकार है। और हेरत हेरत में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। हेरत हेरत में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। और इसमें जो रस है वह शांत रस में लिखा गया है और छंद जो है दोहा छंद है। इस प्रकार हम लोग 19वें दोहे को भी पढ़ लिए। अब आगे देखेंगे 20वां दोहा। कबीरा यह घर प्रेम का, कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ कर, सो पैठे घर माही। कबीर यह घर प्रेम का, खाला, खाला मतलब का, खाला का अर्थ होता है मौसी का घर। तो इसमें जो है कबीरदास जी प्रेम के मार्ग को बहुत ही कठिन बताया है, इसी का वर्णन इसमें किया है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो घर है वह घर प्रेम का घर है, मौसी का घर नहीं है, जहाँ पर हर कोई सरलता पूर्वक प्रवेश पा सकता है। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो घर है वह प्रेम का घर है, यह मौसी का घर नहीं है, जहाँ पर सरलता पूर्वक सभी लोग आसानी से प्रवेश पा सकते हैं। शीश उतारे हाथ कर, सो पैठे घर माही। करें कि साधना के इस प्रेम रूपी मार्ग पर जाने के लिए, कबीरदास जी आगे कहते हैं कि साधना के इस प्रेम रूपी मार्ग पर जाने के लिए व्यक्ति को शीश उतारे हाथ कर, व्यक्ति को अपने सिर को काट कर हथेली पर रखना पड़ता है।
सो पैठे घर माही, करें तब कहीं उसमें उसे प्रवेश का अधिकार मिल पाता है। कहने का भाव यह है कि जब साधक अपने अहम भाव को, अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देता है, तभी वह ईश्वर के प्रेम को पा सकता है। एक बार और देखेंगे इसके अर्थ को। कबीर यह घर प्रेम का, कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर प्रेम का है, मौसी का घर नहीं है, जहाँ पर आसानी से सभी लोगों का प्रवेश सरलता पूर्वक हो सकता है। कह रहे कबीरदास जी आगे कहते हैं कि साधना के इस पथ पर, साधना के इस प्रेम रूपी मार्ग पर जाने के लिए व्यक्ति को अपने सिर को काट कर अपने हथेली में रखना पड़ता है, शीश उतारे हाथ कर। कह रहे हैं कि अपने सिर को, अपने कर माने हाथ से, अपने हाथ से काट कर अपने हाथों में रखना पड़ता है, हथेली में रखना पड़ता है। सो पैठे घर माही, कह रहे हैं कि तब जाकर कहीं जो है इस प्रेम रूपी घर में प्रवेश करने का अधिकार मिल पाता है। कहने का भाव यह है कि जब साधक, जब साधना करने वाला व्यक्ति, साधना करने वाला जीव अपने अहम भाव को पूरी तरह से मिटा देता है, तभी जो है ईश्वर के प्रेम को वह पा सकता है। अब इसमें काव्य सौंदर्य देखेंगे तो इसमें ईश्वर के प्रेम को पाने के लिए साधक को सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। और इसमें जो भाषा है वह पंचमेल खिचड़ी भाषा है। अलंकार जो है व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है, व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग है। और रस जो है इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है। और छंद जो है इसमें दोहा छंद है। कबीरदास के जितने भी आप में दोहा दिया गया है, ये सब साखी में जितने भी संग्रहित हैं सब दोहा हैं, दोहा छंद में लिखा गया है। आइए कबीरदास के अंतिम दोहे को हम देखते हैं। अंतिम दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं का अर्थ होता है अहम, अहंकार, घमंड। अधियारा का अर्थ है यहाँ अज्ञान रूपी अंधकार से, और दीपक का अर्थ है ज्ञान रूपी प्रकाश से यहाँ लिया गया है। तो प्रस्तुत जो साखी दी गई है इसमें कबीरदास जी अहंकार के दुष्परिणाम पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, कह रहे हैं कि जब तक मेरे अंदर क्या था, अहम था, घमंड था, तब हरि नहीं। हरि माने वह ईश्वर, वह परमात्मा। कह रहे हैं जब तक मेरे अंदर, जब तक मेरे हृदय में अहम था, तब तक मेरे हृदय में उस ईश्वर ने, उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि हैं मैं नाही। कह रहे हैं कि जैसे ही मेरे अंदर का अहम समाप्त हो गया, वैसे ही मुझे जो है परमात्मा की प्राप्ति हो गई। सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कह रहा कि जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित किया तो मेरा अज्ञान रूपी सारा का सारा अंधकार क्या हुआ, दूर हो गया। कहने का भाव यह है कि ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद मेरा अहम भाव क्या हुआ, दूर हो गया। और अहम भाव के दूर होते ही मुझे परमात्मा के, उस ईश्वर के दर्शन हो गए। एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही।
कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि हैं मैं नहीं। कह रहे हैं कि जैसे ही मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया और अहंकार के समाप्त होने पर अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कह रहे हैं कि जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित किया, जब दीपक देखा माही, कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने ज्ञान रूपी दीपक को क्या किया, प्रज्वलित किया, जलाया, वैसे ही मेरा जो अज्ञान रूपी सारा का सारा अंधकार क्या हुआ, दूर हो गया। कहने का भाव यह है कि ज्ञान की प्राप्ति करने के पश्चात मेरा सारा का सारा अहम भाव, जो मेरे अंदर अहंकार था, वह दूर हो गया और अहम भाव के दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। तो इसमें जब हम काव्य सौंदर्य को देखेंगे, काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य को देखेंगे तो इसमें प्रभु प्राप्ति के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने में अहंकार सबसे अधिक बाधक होता है। इसी पर कबीरदास जी ने बल दिया है कि जब तक हमारे अंदर का अहंकार समाप्त नहीं होगा तब तक हम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो अंधियारा है वह अज्ञान का प्रतीक है और यहाँ पर जो दीपक है वह ज्ञान का प्रतीक है। इस प्रकार जो है इसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा जो है सदुकड़ी भाषा है, अलंकार रूप का संयुक्त अलंकार है और रस जो है शांत रस का प्रयोग किया गया है और यह जो दोहा छंद में लिखा गया है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में जो साखी में 21 दोहे दिए गए थे उन सारे दोहों को हम पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद इसमें जो है कबीरदास जी के पद बच रहे हैं, जो अगली वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। और सबसे जरूरी जो होता है कि जब आपके पाठ्यक्रम में कोई दोहा परीक्षा में पूछा जाता है तो उसमें हमें संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है, व्याख्या लिखना होता है, काव्य सौंदर्य, चार जो तत्व हैं, इन तत्वों की हमें जानकारी होनी आवश्यक है, तभी जो है हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आज जो है कबीरदास के साखी में जितने भी दोहे थे आज समाप्त हो गए। कल जो है हम उनके पदों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।